वेलकम बैक नाजरीन। बिजली का बहरान शदीद है, यहाँ पे आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, एहतजाज जारी है। और फिर उसके जब राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आजम बना दिया गया है तो आवाम ज्यादा मुश्तिल हुए हैं। उनका कहना यह है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया है, क्योंकि इस तरह से कि जी जिस वजीर ने हमें ये लोड शेडिंग के तोहफे दिए हैं उसको वजीर आजम बना दिया गया है। शब्बीर सियाल साहब अपनी बात कंप्लीट करेंगे तो मैं जाऊंगा पहले मियां सलीम साहब के पास और फिर नरगिस साहबा से, क्योंकि ये हुकूमती नुमाइंदगी कर रही है तो इनसे दोनों का जवाब लेंगे। मैं बात कर रहा था कि अगर आप सोलर एनर्जी पे स्ट्रीट लाइट कर देना तो ये शॉर्टफॉल वैसे भी खत्म हो जाएगा और तमाम फीडर्स को आप जो गैस और फर्नेस आयल है वो प्रोवाइड करें, तब भी लोड शेडिंग। अब लोड शेडिंग क्या है? लोड शेडिंग है एक ड्रामा लोगों को बर्बाद करने का। आपने अपने वसाइल जो मौजूद हैं वो सर्फ किए हुए हैं अपनी करप्शन पे, रिकॉर्ड करप्शन, अपने तायुश पे, अच्छा अपनी गवर्नमेंट बचाने पे। कभी आप मलक रियाज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कभी आप एफा ड्रिंक केस इन्वॉल्व कर लेते हैं और सियासी ट्रेंड बनाया हुआ है। ये जो गवर्नमेंट है जरदारी का 60 अरब डॉलर बचाने के लिए इन्होंने इस मुल्क की हर मसले को दांव पे लगा दिया। आप देखें कितनी बदकिस्मती की बात है। 20 अरब की करप्शन हुई पाकिस्तान स्टील मिल में, कोई तवज्जो नहीं। PIA तबाह हो गया, पाकिस्तान रेलवे तबाह हो गया। कल फिर जनाब बलोर साहब ने हलफ उठा लिया, यानी कोई तहकीकात ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यानी आप एक लोड शेडिंग नहीं है यहाँ पे मसला, यहाँ पे मसला है करप्शन। यहाँ आप पाकिस्तान में डेली अरबों रुपया बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो सो कॉल्ड हुक्मरान है ये सब के सब सिर्फ लूट मार में लगे हुए हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। जुल्फकार मिर्जा कहता है कि इस मुल्क का जो वजीर दाखिला है उसकी यहाँ पे नाई की दुकान भी नहीं है, तो वो हमारा वजीर दाखिला है। यानी जो हमारे हैं ही नहीं वो हमारे हुक्मरान कैसे हो सकते हैं? ये सब के सब मैं आपको बताऊं मौजूदा स्लॉट जो हुक्मरानों की है, जिस दिन, क्योंकि अवाम का गम गुस्सा आपने अभी जिक्र किया, लोग घर चलाने शुरू हो गए हैं। ये क्या है? लोगों को पता चल चुका है इनकी असलियत क्या है। ये लोग जो केस भी करते हैं लोगों के ऊपर, जब उन्हें पता चलता है कि हम इक़्तिदार का हिस्सा बन गए हैं तो उसी जिसको वो मुजरम ठहराते हैं, जो मुजरम ठहर गया, ये नहीं कि अभी केस दाखिल है, वो मुजरम ठहर गया, उसको जाके वोट डाल देते हैं। अच्छा नरगिस साहब, दो तीन चीजें बड़ी अहम है। देखें, सूबों की हुकूमत अपनी जगह पे, ये जो मैं इदारों का नाम लेने लगा हूं ना, ये सारे जो हैं ये फेडरल के आते हैं, गवर्नमेंट के। इसमें PIA है, इसमें रेलवे है, इसमें स्टील है, इसमें वापडा है। आप देखें ये चारों महकमे जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और आप देखें इनमें से किस में आपने जो है वो बेहतरी लेके आए हैं। बल्कि मैं समझता हूं जिन जिन लोगों का वजारत उज़्मा में नाम आया है, जिसमें अहमद मुख्तार जिन्होंने PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, उसके बाद राजा परवेज अशरफ को आपने वजीर आजम बना के ही छोड़ा, ठीक है। उसमें एक जो एफर्डीन केस में मुलव्वस था वो भी करप्ट तरीन जो है, उसके ऊपर भी करप्शन का इल्जाम है, वारंट गिरफ्तारी निकल आए, आप देखें ना, कोर्ट में पेश, और उनको भी आपने नामजद किया। आपने क्यों साफ सुथरा बंदा नामजद क्यों नहीं किया? और ये चारों के चारों महकमे जो है तबाह। कोई भी बंदा हम लाएं, आपको साफ सुथरा नहीं लगना? नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी के अंदर बाहर और असेंबली में कमर ज़मान कायरा के ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं। मुझे बात करने देना। इन्होंने कहा कि जी ये प्रॉब्लम बिजली का, आपको शायद पता नहीं कि पिछले 2 साल से सूबों के पास इख्तियार है बिजली बनाने का। पिछले पंजाब के बजट में 10 अरब रुपए रखे गए, 9 या 10 अरब पिछले बजट में रखे गए, वो खर्च ही नहीं किए गए। अच्छा, लेकिन इसका एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो 10 अरब एक मैं थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये जो सूबे बिजली बनाएंगे जब ये जाएगी नेशनल ग्रिड में, उसकी तकसीम का अभी तक आपने तय नहीं किया। अगर आपने किसी सूबे ने बिजली बना के नेशनल ग्रिड को दे देनी है तो आप वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से तकसीम करनी है। उसमें दिलचस्पी ले, इनिशिएटिव ले, किसी ने दरवाजे तो बंद नहीं किए, रोज मुलाकात कर सकते हैं जाके सूबाई और जो मरकजी, जब हम इंडिया से बात कर सकते हैं, जब हम अफगानिस्तान से बात कर सकते हैं, अमेरिका से बात कर सकते हैं, तो पंजाब का सूबे जाके मरकज में बात नहीं कर सकते। पैसे जब इनको इख्तियार मिल गया हर चीज, हर तरह की पॉलिसी साइज का जो, अच्छा मैं समझता हूँ नरगिस साहबा, आप हैं अवामी नुमाइंदा, आपने अवाम को जवाब देना है। मियां सलीम साहब अवामी नुमाइंदा है, शब्बीर सियाल साहब अवाम के पास जाने, ग्रास रूट लेवल के आप लीडर हैं। मैं समझता हूं
कि आप लोगों को पार्टी से मुबर्रा होके, पार्टी से हट के अवाम के लिए बात करनी यही मैं अर्ज करना और चाहती इस वक्त यही मैं अर्ज करना चाहती हूँ। मैं इनसे ये अर्ज मैंने की कि सुबाइयत की बात ना करें, इनसे मैं कहती हूँ तबकाती बात ना करें। इन्होंने अभी वजीर दाखिला की बात की, क्या एक कॉमन आदमी का बेटा होना वजीर दाखिला की क्यों नहीं दुकान, वो सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं और वो एक बड़े बाइज़त खानदान से रखते हैं। जुल्फकार मिर्जा की बात तोड़ दी है। मैंने अपनी बात, जुल्फकार मिर्जा जो है मैंने अपनी बात पाकिस्तान में, नहीं जुल्फकार मिर्जा साहब ने ये कहा था। मैं अर्ज कर रहा हूँ जुल्फकार, मैंने अपनी बात मेरी बहन को लड़ने मैं वजाहत कर दूं मसाइल की ये बात बचाइए, हमें मैं वजाहत कर दूं मेरी बहन साहब हम नहीं चाहते। देखो जैसे आप भी इसी पाकिस्तान की रहने वाली है, आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं। आप देखें लोग, इंडस्ट्री बंद है, मैं इंडस्ट्री एरिया से हूं, मैं कोट लखपत, आप नहीं सोच सकती कि सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है और वो एक गरीब आदमी, मैं टाउनशिप का रहशी हूँ, गरीब इलाका है, वहां क्या सूरत हाल होगी। ये मत सोचें कि हम किसी की टांग खींच रहे हैं किसी को, ये सोचना है कि हमें ये जो लोड शेडिंग से कैसे निजात। अच्छा मैं नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूं ना कि मैं आप तीनों को भी बताना चाहता हूं। मैंने आज एक मंजर देखा कि एक एहतजाज हो रहा था, वहां पे नंगे पांव एक बच्ची खड़ी थी और उसके पांव टिक नहीं रहे थे, जल रहे थे, वो तकलीफ में थी, लेकिन वो प्रोटेस्ट में नारे लगा रही थी मुझे बिजली दो, मुझे पानी दो। कहां गए हैं हमारे हुक्मरान, कहां सो गए हैं हम, कहां गई है हमारी गैरत। आप देखें कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं, तपश में ऊपर से सूरज जो है वो बिजली बरसा रहा है, यानी रोशनी इतनी और धूप, और जल रहे हैं लोग और पानी नहीं है, प्यास है, और हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहा है, कोई नून को डिफेंड कर रहा है, कोई तहरीक इंसाफ को डिफेंड कर रहा है। मैं समझता हूं अब हमें मिलके पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है, ना कि अपनी अपनी पार्टी की बात करनी है। बिल्कुल मैं अपनी आखिरी बात कंप्लीट कर दूं जी। मैं बहन मेरी गुस्सा कर गई है, मैंने अपनी बात तो की कोई नहीं, मैं हकायक पर बात, आप मुझे बताएं। चलो वो बात हो गई, मैं मसक करना करे। इस मुल्क के बर्बादी का मौजूद है आसफ अली जरदारी, बुनियादी तौर पे मैं किस आसफ अली जरदारी की बात कर रहा हूँ, जिसकी बुनियाद शुरू हुई है मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल से। उसके बाद वो जेल में चले गए। बिल्कुल क्लियर है। मेरी बात सुन लें। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। अगर आप उसकी आपका वो भाई है तो उसकी बेटी को जवाब दें जो ये कहती है जो पीपल्स पार्टी के अच्छे लीडर हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो लोग पीछे चले गए। वो लोग जिन लोगों ने कुर्बानियां ये सरदारी की बेनज़ीर की शहादत के बाद इन्होंने ये एक विल निकाल के इस पीपल्स पार्टी पे जो कब्जा किया हुआ है और इस मुल्क की जो बर्बादी कर रहे हैं, जो बर्बादी कर रहे हैं, मेरी बात सुन लें। अगर आपकी पार्टी मुत्तहिद है तो बेनज़ीर के कातिल कहाँ हैं बताएं। जो लोग अपनी लीडर के कातिल नहीं ढूंढते साहब, हम रिक्वेस्ट करते हैं के लिए हमारी लोड शेडिंग से जी जांच जाए, वरना जरदारी साहब से हमारी जांच वरना पब्लिक माफ करेगी, हमें भी नहीं माफ करेगी। हम ये नहीं कहते कि लोगों को नहीं माफ करेगी, पब्लिक हमें भी नहीं माफ करेगी। कोई भी अगर आज कोई भी आदमी हो उसको अगर माफ नहीं होगा, मैं बात करूं, हमें भी नहीं माफ किया जाएगा क्योंकि हम मत करते हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि अगर हमने ये काम ना किया तो अवाम किसी को भी माफ नहीं करेगी। ये मत सोचे कि मैं फलाना ये घर इमरान खान साहब ये घर किसके जगह है, आप मुझे बताएं ये घर किसके जगह है और किसने जलाया। हुकूमत में शामिल है तो फिर किसको नहीं माफ करेंगे, कौन सी पार्टी सबको नहीं माफ करेंगे। जिन सियासी लीडर को नहीं माफ किया जाएगा। और ये आपकी वजह से होगा, ये पीपल्स पार्टी की वजह से, ये पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान जो तबाह हो रहा है पीपल्स पार्टी की वजह से हो रहा है। और आज जरदारी से जान छूटे ना तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये इस मुल्क में हर चीज है, जिंदगी हर चीज है, हर चीज मौजूद है। साहब इस वक्त लोड शेडिंग की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, अमन की वजह से किया गया कि मेरी क़यादत की इतनी करैक्टर असैसिनेशन की जाए। ये हक़ाइक़
हकायक पर मबनी बात है, आप इसको कैसे झुका सकते हैं? ये तो ज्यादती है। अगर आप तशरीफ रखें, देखें मेरी बहन, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा नाजरीन, नरगिस एवान साहबा जो है वो अपनी पार्टी के लीडर के बारे में बात करने की वजह से वो नाराज हो गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो वापस आ जाएं, लेकिन अगर वो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, वो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मतलब ये है कि उनकी इज्जत है हमारी नज़र में। लेकिन जब मौक़िफ़ अपना अपना पेश कर रहे होते हैं, अपने अपने नज़रियात पेश कर रहे होते हैं मुख्तलिफ पार्टी लीडरान, तो फिर उसमें जो है अवाम का जो आज का एहतजाज है लोड शेडिंग का, और आज जो अवाम भूख अफलास और लोड शेडिंग से तंग हैं, अगर उसकी बात करने से हुक्मरान इस तरह नाराज होंगे तो मैं समझता हूं अवाम का जो है उम्मीद की किरण जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। मैं कोशिश करता हूं कि वो वापस आ जाएं अपनी सीट पे, लेकिन आप शबीर साहब अपनी बात जारी। मैं बिल्कुल उनके इस एहतजाज को की मजम्मत करता हूं। जब आप मुल्क के हुक्मरान होते हैं तो जो मुल्क के अंदर मसाइल होते हैं वो लोगों ने पेश करने होते हैं। अगर आप उनको यानी हल तो आप नहीं कर सकते, सुने तो सही। ये किस चीज का एहतजाज है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि बेनजीर के कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, और इस मुल्क का सदर कहता है कि मुझे पता है कि कौन कातिल है। वो कब कहेगा, कब लेके आएंगे, कब उसे करेंगे? आप कहते हैं लोड शेडिंग। मैं आपको आज रायल के इससे मुआशरा प्रोग्राम में बता के जा रहा हूँ, 27 तारीख को इस मुल्क की हकीकी अपोजिशन तहरीक इंसाफ इस अवाम के साथ सड़कों पर निकलने लगी है, और अल्लाह मेरे ने चाहा तो आप देखिएगा ये हुक्मरान 26 को लोड शेडिंग खत्म करने का भी ऐलान करेंगे। लेकिन हम इस मुल्क का मौजूदा इक़्तिदार खत्म करने के लिए वो एहतजाज करेंगे, और मेरे कायद के हुक्म के मुताबिक हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, नरगिस एवान साहबा चंद तल्ख बातों की वजह से जो तहरीक इंसाफ और नून लीग की तरफ से उठाई गई, नाराज होकर उन्होंने एहतजाजन जो है वो प्रोग्राम से गई हैं। हमारे लिए नाजरीन, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि वो असासा हैं हमारा, और हम अपना प्लेटफॉर्म उनको देते हैं, अपने अपनी नज़रियात की वो बात करते हैं, अपने अपने एजेंडे की बात करते हैं, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। लेकिन आपको जैसा मालूम है, मैं जिस तरह का प्रोग्राम करता हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म से जो है, रॉयल टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है, हमारे लिए सब बराबर हैं और हम न्यूट्रल हैं, और हम चाहते हैं जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर करे हम उसके साथ हैं। खा वो नून लीग हो, खा वो तहरीक इंसाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, खा वो कोई आम आदमी हो, जो पाकिस्तान की तामीर के लिए एक ईंट भी लगाएगा, रॉयल टीवी जो है अपने प्लेटफॉर्म जो है उसको देता रहेगा, उसके साथ है। और मैं समझता हूँ हमारे लिए सब लोग मोहतरम हैं। और शब्बीर सियाल साहब जो हैं, जिनकी बात से वो नाराज होकर उठी हैं, वो मनाने के लिए गए थे, वो भी आपको बताएंगे भी। जी शब्बीर साहब। एक्चुअली मैं तो जी इसकी एज ए खवातीन काबिल एहतराम है, मैंने तो कोई अपनी बात की भी नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी। मैंने तो उन्हें ये कहा है कि फातिमा भुट्टो ये कह रही है, उन्होंने कहा जी आप ये कर रहे हैं, तो मैं कहा जी अगर आप ये समझते हैं तो मुझे बताएं पाकिस्तान में क्या बेनज़ीर के कातिल पिछले 4 साल में 5 साल में पकड़े गए हैं? क्या आपके मुल्क के सदर ये कहते हैं, जो आपकी पार्टी के को चेयरमैन, क्योंकि मुझे पता है कातिल कौन है, और ये बताएं, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों बातों, एक बात फातिमा भुट्टो कह रही है, एक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। उसके बावजूद मैं उनकी गाड़ी तक गया हूँ, मैंने उनसे कहा है कि आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप एक सियासी कारकुन हैं, आप अगर एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं तो जाहिर है जो उसके सवाल हैं उनके जवाब तो उन्होंने देने हैं ना जी। दूसरी बात यह है कि ये कोई तरीका नहीं है कि मुल्क में बिजली ना हो, इदारे तबाह हो रहे हों, और अपनी जो हकायक पर मबनी बात है, यानी मैं अगर कोई झूठ बोल रहा हूँ या अपनी पार्टी का कोई मौक़िफ़ दे रहा हूँ तो फिर तो चलो मैं समझ सकता हूँ मैं कोई गलती कर रहा हूँ। मैं तो हकायक की बात कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप फातिमा भुट्टो को मैंने कहा या तरीक़ साहब ने कहा कि तुम कहो कि मेरे बाप के कातिल के पाँव जो है वो सदर है उसकी तरफ जा रहे हैं, ये मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, जो उनकी स्टेटमेंट है यार, ये सदर आसिफ अली जरदारी अपनी बीवी और इस मुल्क पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जो थी मरहूमा, उनके सालाना जो इज्तिमा होता है उसमें खड़े होकर कहता है कि मुझे पता है कि कातिल कौन है, आप मुझे बताएं ये मैंने कौन सी गलत बात की। दूसरी बात, आज ये मुल्क अगर डूब रहा है, तबाह हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप समझते हैं राजा परवेज अशरफ मुल्क का वजीर आज़म है? नहीं है। उसके नाम के साथ सिर्फ ये लगा है कि वो वजीर आज़म बना है। इस मुल्क की तमाम बागडोर, इस मुल्क की तबाही की तमाम जिम्मेदारी प्रेसिडेंट हाउस पर जाती है। जी सदर जरा जी, अपना मियाँ साहब आप क्या कहेंगे?
मेरी बहन नरगस ने अच्छा नहीं किया, ज्यादती की है कि उठ के चली गई है, लेकिन ये एक सियासी जो वर्कर के पैशन होना चाहिए उसके अंदर, कि बात सुनने का हौसला होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो वो उसका जवाब दें प्रॉपर इसी फॉर्म पे, वो इसीलिए बुलाया गया है। लेकिन ये इस तरह उठ के चले जाना, ये तो ऐसे ही है। ये अगर उठ के चली गए, मैं तो कहता हूँ ये जरदारी भी जो है ना भाग जाए, फिर इधर से जो है ना छोड़ के ना तो भाग जाए। ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है और ये सारी इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। बेचारा बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें देख के रोना आता है। इतनी घंटे लोड शेडिंग, और ये अपना मैं कहता हूँ कि राजा परवेज ये मुल्क पर बहुत बड़ी ज्यादती है। राजा परवेज अशरफ का आना हमारे मुल्क पर एक बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं इसको कंडेम्ड करता हूँ कि मैं कहता हूँ कायरा साहब इससे 100 दर्जे बेहतर थे। चले कोई वजीर एक और बात भी रिकॉर्ड पे, एक और बात भी मैं सब आपकी बात के साथ ऐड कर दूं, एक बहुत और बात भी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ जब मिनिस्टर ऑफ पानी और बिजली थे उनको बरतरफ किया इसी गवर्नमेंट गिलानी साहब की हुकूमत, ठीक है जी, बरतरफ किया गया। क्यों किया गया? कि उन्हें पता था ये डिलीवर नहीं कर रही। एक उसके बाद फैसल सालेयात और ख्वाजा आसफ ने केस किया जिसमें वो साबित हो गया। यानी आप मुझे बताएं, एक बंदा इस मुल्क का 60 अरब डॉलर बैरून मुल्क रखता है, सदर बन जाता है। मैं हैरान हूं मेंबर पार्लियामेंटेरियन पे, और एक बंदा जो साबित हो जाता है और अरबों रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा होते हैं, उसके बावजूद उसे प्राइम मिनिस्टर बनाना, इससे बड़ा मैं दुनिया की हिस्ट्री में कई मजाक नहीं। जी मियां साहब, लास्ट वर्ड। मैं लास्ट वर्ड ये कहूँगा कि मैं एक कह रहा था कि वो मैं एक मावरतन बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि एक कहानी है कि ये एक आदमी था कि वो अपना ये जनाजगाह से वो उतारता था कफन था। उसने अपने बेटे को कहा कि यार तू ऐहो जा काम करी कि मेरा नाम मशहूर हो जाए। वो उसको कफन उतार के तो उसकी बेहुरमती करता था। तो उन्होंने कहा जी यार इहदा मेरा प्यो भी चंगा है, मेरा प्यो ही चंगा सी, लोग ये कहते हैं। देखिए यानी वो उससे भी आगे बढ़ गया ताकि लोग तारीफ करना शुरू कर दें कि जी इससे तो इसका बाप बेहतर था। जरदारी ने इसलिए उसको लेकर आया कि मेरी तारीफ कर दे कि ये इतना बुरा है, लेकिन मैं कहता हूँ मंबा वो जरदारी है, सारा कुछ मंबा जो है ना जरदारी है, और हमें उस पर फोकस करना है। और उसको इंशाल्लाह ताला मैं ये कहता हूँ ये अली बाबा चाली चोर का ये जो लूटमार डाली हुई है और इन्होंने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है, आप सोच नहीं सकते। आप लोगों बाहर निकलें और देखें लोगों की हालत देखें। जी शब्बीर साहब, आपका बेहद ममनून हूँ। नरगिस साहबा जा चुकी हैं, लेकिन मैं बेहद ममनून हूँ कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। मियां सलीम साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमानाने गिरामी की गुफ्तगू सुनी। फैसला तो आपने करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अमूमन प्रोग्राम के इख्तिताम पे। तो मैंने एहतजाज की बात की थी कि आज जो एहतजाज हो रहा है गलियों में, बाजारों में, लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से वो अपना हक मांग रहे हैं। अब हुकूमत को ये सोचना है कि उन्होंने इनको हक कैसे अदा करना है। तो मैं चंद अशार पेश करता हूँ कि अजब बीमार है मौसम चमन का, अजब बीमार मौसम है चमन का, कली खिलते ही मुरझाने लगी है, हवाएं ढूंढती फिरती हैं जिसको, कहां इस बाग की खुशबू छुपी है, अंधेरे ही अंधेरे हर तरफ हैं, हमें मकसूद तेरी रोशनी है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।